हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम्स देख लिए थे और कॉर्डेटा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आज हम वर्टिब्रेट्स की क्लासेस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास एग्नाथा। एग्नाथा मतलब इनमें जॉस एब्सेंट होते हैं, दे आर जॉलेस। ठीक है, जॉलेस। और इनकी फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो होस्ट होते हैं, होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। तो दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। ठीक है, फिशेस पे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। ठीक है, उसके बाद इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग और सर्कुलर होता है। ठीक है, देयर माउथ is circular and sucking type। ठीक है, इनका माउथ सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप होता है। और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, रेस्पिरेशन 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, और इनकी बॉडी कैसी होती है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। ठीक है, दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम is poorly developed। ठीक है, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। और ये जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ये कहाँ रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं। लेकिन स्प्रॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। तो जब मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करते हैं इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, और जब फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में माइग्रेशन करते हैं इसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं, cyclostomes are marine water animals। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, हमने अभी देखा ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं दे आर मराइन वाटर एनिमल्स। तो जब मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, और जब फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में माइग्रेट करते हैं इसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, एनाड्रोमस माइग्रेशन। और जब फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में जाते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इट इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ऑफ क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप। उसके बाद their body bears paired fins and scales। ठीक है, तो ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स होते हैं। ठीक है,
और इनमें जो हार्ट होता है दैट इज ऑफ 2 चैम्बर, ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। यहाँ लिखते हैं दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब एक आर्टरी या एक वेंट्रिकल, ठीक है। इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। पहला होता है हमारे पास पेट्रोमाइजोन, दैट इज लैम्प्रे, लैम्प्रे। दूसरा होता है हमारे पास मिक्सिन, मिक्सिन दैट इज हैगफिश, हैगफिश, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और मिक्सिन जिसको बोलते हैं हैगफिश, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। हमने अभी एक ग्नैथा देखा, एक ग्नैथा में जॉस एब्सेंट होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, जॉस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉस प्रेजेंट। और इनकी हमने 2 सुपर क्लासेस देखी थी। एक होता है हमारे पास पाइसेस जो कि बेयर करते हैं फिन्स, और एक होता है टेट्रापोडा विच बेयर्स लिम्स, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं पाइसेस। पाइसेस, पाइसेस मतलब ये ट्रू फिशेस होती है, ट्रू फिशेस, ठीक है। तो फिशेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज इक्थियोलॉजी। और फिशेस में कैसा ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फिशेस इक्थियोलॉजी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब पोइकिलोथर्मल्स। और इनकी गोल्डन एज, गोल्डन एज डिवोनियन, डिवोनियन एज, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसकी होती है, पाइसेस या फिशेस की, ठीक है। दे हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसकी होती है, पाइसेस या फिशेस की, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्ट्रेंट थिंग्स, ठीक है। कॉन्ट्रेंट थिंग्स में सबसे पहले इनका हैबिटेट देखते हैं। तो ये कैसे होते हैं, दे आर मराइन वाटर एनिमल्स होते हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे कंपोस्ट होता है, कार्टिलेज से, ठीक है। क्या लिखते हैं, हैबिटेट मराइन वाटर एनिमल्स, मराइन वाटर एनिमल्स, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन से बनता है, कार्टिलेज से, ठीक है। एंडोस्केलेटन composed of cartilage, ठीक है। उसके बाद माउथ लोकेटेड वेंट्रली, ठीक है। इनका जो माउथ होता है कहाँ होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब आगे की तरफ। उसके बाद इनमें जो नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम होता है वो भी परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। और इनमें हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
हार्ट इज टू चैम्बर्ड, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डेंटल स्टोमेटा पढ़ रहे हैं, मतलब जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो जॉस होते हैं दे आर वेरी पावरफुल, मतलब बहुत ही टफ होते हैं। ठीक है, दे हैव पावरफुल और टफ जॉस। ठीक है, उसके बाद प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हमने अभी देखा ये जो कॉन्ड्रिंथियस होते हैं इनके जॉस क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। और जब जॉस पावरफुल होते हैं इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, प्रेडेशियस, मतलब ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं प्रे का। ठीक है, यहाँ लिखते हैं दे आर प्रेडेशियस इन नेचर। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, 5 to 7 पेयर्स होते हैं। ठीक है, respiration through gills 4 to 7 pairs। ठीक है, और एक बात, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से इनको कंटिन्यूसली स्विमिंग करनी पड़ती है ताकि सिंकिंग एयर्स को अवॉइड कर सके। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से कंटिन्यूसली स्विम करते हैं। ठीक है, दे स्विम continuously to avoid sinking। ठीक है, उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस होता है ये, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स के जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। और इन क्लैस्पर्स का काम क्या होता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि स्पर्म को फीमेल्स में ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या लिखते हैं, इन मेल्स pelvic fins claspers present। क्लैस्पर्स क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स helps in transfer of sperm into females। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, टॉर्पीडो। ठीक है, टॉर्पीडो एक तरह का ईल होता है और इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टॉर्पीडो ईल होता है और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है हमारे पास ट्राइगोन, ट्राइगोन दैट इज पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग। ठीक है, एक तरह का पॉइजन स्टिंग होता है। उसके बाद
स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन एक डॉग फिश होता है, डॉग फिश। देन आता है क्रिस्टिस, क्रिस्टिस सॉ फिश होती है, सॉ फिश। इसके बाद आता है कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन क्या होता है? ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, ग्रेट वाइट शार्क, ग्रेट वाइट शार्क, वाइट शार्क, ठीक है। चलिए हमने इनके एग्जांपल्स देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, पाइसेस में दूसरी क्लास आती है हमारे पास ऑस्ट्रिकथीस। ऑस्ट्रिकथीस में क्या होता है, इसमें हैबिटेट कैसा होता है, इसमें मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अभी हमने कॉन्ट्रैक्थिस देखा था, कॉन्ट्रैक्थिस में सिर्फ मराइन वाटर फिशेस या मराइन वाटर एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्थिस में क्या होता है, इसमें मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्थिस में एंडोस्केलेटन किसका था, कार्टिलेज का था, और यहाँ ऑस्ट्रिकथीस में किसका होता है, बोनी, ठीक है, बोन्स का होता है। यहाँ लिखते हैं habitat includes both fresh water and marine water fishes, ठीक है। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर एनिमल्स दोनों को इंक्लूड करता है। उसके बाद एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन is composed of bones, ठीक है, बोन्स मतलब बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, ओपर्क्यूलम या बॉडी कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। और रेस्पिरेशन 4 पेयर ऑफ gill slits present with operculum. Operculum it is a body cover, ठीक है, body cover, body cover। उसके बाद एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ठीक है। हमने अभी कॉन्ट्रैक्टिस में देखा था, उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फिशेस को कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंकिंग को अवॉइड कर सके। लेकिन ऑस्ट्रिकथीस में क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बायोन्सी होती है, ठीक है, विच रेगुलेट्स बायोन्सी, विच रेगुलेट्स ठीक है। उसके बाद स्किन कवर्ड बाय साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रिकथीस में जो स्पीशीज है उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, साइक्लोइड या टेनोइड स्केल से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायवर्सियस है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और ये क्या होता है, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब पर्क्यूलोथर्मल्स, ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब पर्क्यूलोथर्मल्स। और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट,
डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, एंड दे आर ओविपेरस, ओविपेरस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने अभी देखा ये जो ऑस्ट्रिंथिस होता है इसमें मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो इनके एग्जांपल्स में हम मराइन फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एग्जांपल्स में, पहले लिखते हैं मराइन वाटर फिशेस। तो मराइन वाटर फिशेस में हमारे पास दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट इज एक्सोसिटस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये होता है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश। दूसरा एग्जांपल होता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, ये होता है सी हॉर्स, ठीक है। तो मराइन वाटर फिशेस में दो एग्जांपल्स, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है। अब आते हैं फ्रेश वाटर पे, फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास लेबियो, लेबियो दैट इज रोहू, देन कैटला, देन आता है हमारे पास क्लैरियस दैट इज मैगॉर, ठीक है। उसके बाद एक्वेरियम भी आता है, एक्वेरियम, इसमें आता है हमारे पास बेटा, बेटा ये होती है फाइटिंग फिश होती है, ठीक है, बेटा फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश। फिर आता है पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश, एंजल फिश, ठीक है। हमने मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम के एग्जांपल्स देख लिए। मराइन में एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, दो एग्जांपल्स दे रखे। फ्रेश वाटर में हमारे पास लेबियो, रोहू होता है, कैटला, क्लैरियस, मैगोर, और एक्वेरियम में बेटा फिश को बोलते हैं फ्लाइंग फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम दैट इज एंजल फिश, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।